हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बेरीमैन। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम, लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हैव यू एवर लॉस्ट एनीथिंग? क्या कभी आपका कुछ गुम हुआ है? डेफिनेटली ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसका कभी कुछ भी गुम नहीं हुआ हो। बट इन दिस पोएम द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। द बॉल इज़ नॉट सच ए बिग थिंग, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट द बॉय इज़ वेरी अपसेट। वाई? वाई? बिकॉज द बॉय कांट गेट दैट वेरी बॉल बैक। क्योंकि लड़के को वही बॉल वापस नहीं मिल सकती। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट? इसलिए बच्चा ज़्यादा अपसेट है। अपसेट क्यों है? बिकॉज ही कैन नॉट गेट दैट वेरी बॉल बैक। सो इन दिस पोएम द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, कि कुछ गुम हो जाने से हमारा क्या एक्सपीरियंस होता है, हमारी क्या फीलिंग्स होती है और उससे वो बच्चा क्या सीखता है। ही रियलाइजेज हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर दिस इंसिडेंट। इस घटना के बाद उसको अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास होता है। और इसलिए दिस पोएम हैज़ बीन इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, कि आपको भी ये एहसास हो कि हम अपनी चीज़ों को कितने ध्यान से रखें। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? अब उस बच्चे का क्या होगा? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी बॉल अभी अभी गुम हुई है। What is he to do? अब वह क्या करेगा? क्या करने वाला है? I saw it go. मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा था। मैरिली बाउंसिंग, उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट, उस गली में, उस गली के किनारे से रिपट कर जाते हुए और लुढ़क कर जाते हुए। एंड देन मैरिली ओवर, और फिर उसके ऊपर से उछलते हुए, देयर इट इज़ इन द वाटर। बॉल कहाँ पर गई? पानी में। The ball went into the water. The boy was playing on a harbor, means port, sea port, एक बंदरगाह पर खेल रहा था। और वहाँ पर बच्चे की खेलते समय वो बॉल लुढ़क कर पानी में जा गिरती है। No use to say, oh, there are other balls, कि इस बात का कहने का अब कोई अर्थ नहीं है कि और बहुत सारी बॉल अवेलेबल हैं। And we can play with those balls. We can buy those balls. An ultimate shaking grief fixes the boy. और उस लड़के को बहुत बड़ा शौक लगता है। he is shocked badly. उसको बहुत बुरा लगता है और वो he is in shock कि अब मैं क्या करूं। As he stands rigid, अब वो बिल्कुल rigid, he is not able to move. वो हिल नहीं पा रहा है, इतना ज़्यादा शौक है। Trembling, काँप रहा है। Staring down, और नीचे घूर रहा है, जैसे उसने अपने जीवन का सब कुछ गंवा दिया हो। हियर जो बॉल है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ मेटलिस्टिक थिंग। ये भौतिकवादी और नश्वरवादी चीज़ों का एक इंगित करता है। ऑल हिज यंग डेज, कि अपने बचपन से, इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, कि वह वहाँ पर ही खेलता रहा है, उस हार्बर पर, उस बंदरगाह पर जहाँ पर आज उसकी बॉल चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, लेकिन आज मैं उसकी बात में दखल नहीं दूंगा, इंट्रूड नहीं करूँगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, कि डाइम क्या होता है? नॉर्थ अमेरिका में 10 सेंट इज़ इक्वल टू अ डाइम, कि एक डाइम के 10 सेंट्स की बात है। इट्स नॉट अ बिग थिंग, हम एक बॉल खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है। दैट इज़ वर्थलेस। वाई? बिकॉज द बॉय वॉन्टेड दैट वेरी बॉल। बच्चे को तो वही बॉल चाहिए जो उसकी गुम हुई है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यही इस पोएम का थीम है कि उस बच्चे को अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास होता है, कि यदि हमारी कोई चीज़ गुम हो जाए तो हमें क्या एहसास होता है। इन वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कि इस भौतिकवादी दुनिया में जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें रखना चाहते हैं और हम बहुत सारे चीज़ों के लिए पॉजेसिव हैं, हम उनको अपने पास रखना चाहते हैं, और मैं कहता हूँ कि ये मेरा है, ये मेरी बॉल है, ये मेरा घर है,
ये मेरा स्कूटर है, ये मेरा पापा है और ये मेरा फ्रेंड है, हमारे ऊपर सारी पोजीशंस हैं। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, कि लोगों के पास बॉल आएंगी, लोग बॉल लेंगे और बॉल गुम भी होगी। लिटिल बॉय, कि बेटा ये बड़ी बात नहीं है। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, लेकिन कभी किसी को वही बॉल वापस नहीं मिलती जो बॉल एक बार गुम हो जाती है। मीन्स जो चीज़ एक बार गुम हो जाती है, जो चीज़ हमसे एक बार सदा के लिए दूर चली जाती है। मनी इज़ एक्सटर्नल, कि मनी तो एक बाहरी चीज़ है। मनी से हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स खरीद सकते हैं, भौतिकवादी वस्तुएं खरीद सकते हैं, बट नो मनी कैन रिड्यूस पेन द एंग्विश। जो अल्टीमेट वो पेन है, जो पीड़ा है, जो दुख है, उसको कोई पैसा दूर नहीं कर सकता। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़। अब वो सीख रहा है, वो सीख रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए था। ही इज़ रियलाइजिंग हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। क्या सीख रहा है कि किसी चीज़ के गुम हो जाने का क्या अर्थ होता है। एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग ही होता है कि किसी चीज़ का क्या अर्थ है, उसमें क्या अर्थ निहित है। कोई चीज़ हमसे गुम हो गई, वो हमारे पास कभी नहीं आएगी, इसका क्या अर्थ है। इस बात को उस लड़के ने पहली बार रियलाइज़ किया। हाउ टू स्टैंड अप, लेकिन यदि कोई ऐसी हमारे जीवन में सर्कमस्टांस आ जाए, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, तो हमें कैसे उसका सामना करना है। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग वट वेरी मैन मस्ट वन डे नो, कि हमें ये बात जाननी पड़ेगी, एक इंसान को ये जानना जरूरी है कि हम कैसे डिफ़िकल्ट आवर्स में, मुश्किल की घड़ी में कैसे अपने आप को मजबूत रखें। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और ये बात जाननी पड़ेगी कैसे हमें स्टैंड अप होना है, मीन्स कैसे हमें उसका सामना करना है। हियर यू सी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बच्चे ने आज रियलाइज़ की है, यदि हम इसको मटेरियलिस्टिक वे में देखें और लिटरल मीनिंग पे तौर पे देखें, तो एक सामान्य सी बात है कि जो चीज़ हमसे गुम हो जाती है उसका हमें बेहद दुख होता है। बट यदि हम मेटाफोरिकली देखें, अलंकारिक तौर पे देखें, तो यदि हमारे जीवन में से कोई पर्सन दूर चला गया है, हमने उसको लूज़ कर दिया है, वो हमसे बिछुड़ गया है, दैट स्पेस कैन नेवर बी फिल्ड। उस चीज़ को कभी भरा नहीं जा सकता, कभी उसको वापस नहीं लाया जा सकता। दैट इज़ द अल्टीमेट लर्निंग फ्रॉम दिस पोएम। हम ये सीखते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होने पर भी ये जीवन का शाश्वत सत्य है। वी हैव टू स्टैंड अप, हमें खड़ा होना पड़ता है, हमें उसका सामना करना पड़ता है। ओके, आई होप यू हैव गॉट इट। एंड यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें अपने सभी साथियों के साथ और जानकारों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। इसको शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।